नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की पहचान खेल और खिलाड़ी से है। हरियाणा सरकार खेल प्रतिभाओं को पहचानने और संवारने के लिए खेलों की नर्सरियों के सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार ने नर्सरियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। नई प्रतिभाओं को तराशती हरियाणा सरकार। 1500 से ज्यादा खेल नर्सरियों में ट्रेनिंग लेते खिलाड़ी। हर स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही सरकार। गांव-गांव से उभरकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहे खिलाड़ी। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में खड़ा है जो तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। खास तौर पर खेल के मैदान में आज हरियाणा की पहचान दुनिया में अलग बन चुकी है। हरियाणा की पहचान यहाँ के खेल और खिलाड़ियों से है और इसका श्रेय हरियाणा की नायब सरकार को जाता है। सरकार की तरफ से गांव से लेकर शहरों के लेवल तक नई प्रतिभाओं को उभारा है। अलग अलग स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा सरकार खेल प्रतिभाओं को पहचानने और संवारने के लिए खेलों की नर्सरियों के सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार ने न केवल नर्सरियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, बल्कि उनमें प्रशिक्षण हासिल करने वाले खिलाड़ियों और कोचों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि करने का मन बनाया है। ये बदलाव राज्य को खिलाड़ी उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। सरकार ने वर्तमान में संचालित 1500 खेल नर्सरियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव रखा है। इन नर्सरियों में 8 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को खेलों की बुनियादी शिक्षा और प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इसके अलावा अलग अलग स्तर पर खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। हाल ही में हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का आगाज हुआ। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों से उनके बीच पहुंचकर बातचीत की, साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल महाकुंभ के अलावा प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाता है। इस साल के कैलेंडर के अनुसार इस खेल महाकुंभ के अलावा राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए हर बच्चे को खेल से जोड़ने, हर गांव में खेल का मैदान बनाने और युवाओं को अवसर देने का विजन लिया था। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को फिटनेस पर ध्यान देने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां खोली हुई हैं और इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 1500 रुपए और 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के हमारे खिलाड़ियों के को 2000 रुपए प्रति माह भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी
देने का काम किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। मुझे खुशी है कि ये जैसा बताया भी गया है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले, हमारे पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। पिछले लंबे समय से हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खेलों में देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में 5 पदक जीते। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। सीएम ने कहा कि एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। हांगजो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।